जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और हमारे आज ख़ास मेहमान हैं बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले औरिया मकबूल जान साहब से ने उनसे सवाल पूछा था कि जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं ड्रामा निगार के तौर के ऊपर भी, और जो ख़ास जो एक एरिया वो कह रहे हैं कि बादशाही मस्जिद और इसके इर्द गिर्द जो है सारी कहानी घूमती है, इसके बारे में सवाल पूछते हैं। हाँ, कमाल की बात। और वहाँ से बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं कमाल के, उस रेफरेंस के हिसाब से। इकबाल वहाँ है, दुनिया आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है और आपसे बेहतर कौन समझता है। असल में इसमें ना तो मेरा कोई कमाल है अल्लाह, और न ही इसमें मेरे लिए किसी एजाज़ की बात है, और ना ही मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई इफ्तिखार है। अल्लाह, तीनों चीज़ें नहीं। असल में मैं पैदा ही ऐसे हुआ, मैं पैदा ही ऐसे हुआ कि ये मैं बहुत कुछ साथ लेके आया। इसे क्या कहिए कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं अल्लामा साहब के कलाम का हाफिज था। अच्छा, ठीक है जी। वही उसी और पड़ोस में मुझे मैं एक अल्लामा साहब की एक नज़म थी कि मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मरबत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। तो इस्लामिया स्कूल सियालकोट के जब कुछ मुकाबले हुआ करते थे, कुछ इजलास हुआ करते थे, कुछ बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, जिसमें फिर लाहौर से, कराची से, अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से बड़े बड़े शायर आया करते थे। हाँ जी, उस ज़माने में एहसान दानिश साहब हुआ करते थे, अहमद नदीम कासमी साहब हुआ, जिगर मुरादाबाद। हाँ जी, और क्या बड़े बड़े लोग थे जिस ज़माने में जब वो हुआ करते थे। तो अभी वो पंडाल को गर्म करने के लिए मुझे लाया जाता था स्टेज पे, और यकीन फरमाएं कि मैं इतनी दुरुस्त सीन काब से मैं अल्लामा साहब का कलाम पढ़ता था, इतने तरन्नुम से, प्यार से। हाँ जी, क्या मेरी उठान थी उस वक्त आवाज़ की, और क्या मैं खूबसूरत। वो मुझे गोदी में बैठा बैठा के मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। ये वो उम्र है, वो सिन है कि जिस सिन में बच्चा अपना नाम ना तो लिख सकता है और ना ही तलफ़्फ़ुज़ से सही से बयान कर सकता है। ये उस ज़माने की बात है। अच्छा, लुत्फ़ की बात। अब सवाल ये है कि ये जितने भी फ़नून हैं, छोटे 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 छोटे, सारे मेरी घुट्टी में पड़े हुए। मैंने सीखा नहीं। बेहतरीन नकल कर लेनी, बेहतरीन एक्टिंग करनी, बेहतरीन मैं नाचता था, बेहतरीन मैं गाता था, बेहतरीन मैं चोर था, बेहतरीन मैं कुक था, बेहतरीन मैं मुनज़्ज़म था, बेहतरीन मैं हर काम जो भी मैंने करना है कमाल का करना है उस वक्त में। और ये कोई चीज़ मैंने सीखी नहीं। आप हैरान होंगे, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बेहतरीन खत्तात था। जी, वो मैंने देखा, आपको मैंने आपकी पेंटिंग्स भी देखी हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसी ऐसी तहरीरें लिखता था और ऐसा ऐसा कुरान की तलावत करता था। मेरा नाम रूहानी बच्चा रखा हुआ था उन्होंने। सही बात। और मैं वो अपना वही जज्ब और वही चीज़, और पढ़ता भी जा रहा हूँ और रो भी रहा हूँ, और कतारें भी लगी हुई हैं आंसू की, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये लुत्फ़नी में बड़ा अच्छा खत्तात भी हूँ। जी, मैंने देखा आपका तो आम जो लिख के किताब आप देते हो वो बड़ा अच्छा खयात भी हूँ। अच्छा, ये खयात कहते हैं दर्जी को। बड़ा अच्छा खयात भी हूँ, और मैं बड़े अच्छे खाने भी पकाता हूँ, बड़े अच्छे कपड़े सीता हूँ, बड़े अच्छे बाल काटता हूँ। कोई भी काम मुझे आप दे दीजिए। मैंने कोई इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन मैंने फॉरेनर कंपनियों में एज ए सुपरवाइज़र काम किया। अच्छा। मैं वॉर्सक में 4 साल काम करता रहा एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, और मुझे पता नहीं किसी चीज़ का, लेकिन जो चीज़ जो पहला डैम था हमारा, पहला टाइम था, ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। 60s की। हाँ जी, तो ये मैं अपना जिस वक्त हमारा वार्षिक शुरू हुआ उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। वो पहला वैली ब्रिज बना और वहाँ पे सारा बना, तो वो उसमें मैं सुपरवाइज़र था। तो मैं इतना सा बच्चा था, तो मुझे ऐसे ही हम शुगली चले गए, तो कहने लगे जी ये बच्चा क्या करने आएगा, ये तो इसकी एज ही। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप मेरी काबिलियत देखें। उन्होंने मुझे कंड्यूट पाइप दिया कि इसको इतने एंगल के अंदर आपने बेंड करना है, और बेंड मशीन भी थी, और मैंने उसको बेंड करके दिखा दिया। हत्ता कि मैं जब उसको बेंड कर रहा था तो मेरा वज़न इतना नाकाफ़ी था कि वो बेंड ही नहीं हो रहा था। अच्छा, इसके अलावा ये सारे काम इस तरह से थे। तो मैं ये सारी चीज़ें तख्लीक खुद ही करता था, खुद ही सारे सिलसिले करता था, और यही काम आज तक आए। और यकीन कीजिए कि मुझे तो पता ही कोई नहीं किताब कैसे लिखते हैं। और ये मेरी 7 किताबें हैं, 7 किताबों के टाइटल,
सब किताबों के, मकबूल साहब ने मेरी किताबों के ऊपर लिखा है, अशफाक साहब ने लिखा है, सबने लिखा है, सबने लिखा है, कोई बंदा बानो आपा ने पाकिस्तान लिखा का है, नहीं सबने जिन्होंने लिखा है, सबने खोल कर नहीं लिखा। और उसकी पूरी डिज़ाइनिंग मेरी अपनी है, फोटोग्राफी मेरी अपनी है, डिज़ाइनिंग अपनी है, कैलोग्राफी अपनी है, एक एक चीज़। अच्छा, ये सब लोग आपसे बहुत प्यार करते थे, कुदरतुल्लाह साहब, बहुत- बानो आपा, अशफाक साहब, मुमताज़ मुफ्ती, पर कोई ऐसा क्या राज है कि आप एक बीच में एक उनके से लाडला सा बच्चा से बने हुए थे उसके साथ? अच्छा, मुझे ये बात तो आपने देखी, इस दुनिया ने देखी, इस ज़माने ने देखी, इस दौर ने देखी। दूसरी बातें कुछ पिछली सदी की बातें किसी ने नहीं देखी कि मुझसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कितना प्यार करते थे, सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा महकश कितना प्यार करते थे, ज़हीन शाह ताजी के बारे में, सूफी ज़हीन शाह ज़हीन शाह ताजी ताजी के बारे में आपने बात मुझसे की। कितना प्यार क्या करते बड़ा थे। नाम है जी। है जी, कितना मुझसे प्यार करते थे ये लोग। जिगर साहब कितने, नरगिस की माँ जदन भाई मुझसे कितना प्यार करती थी, मैं आपको क्या बताऊं। मैं बम्बई में जब रहा तो मैं तो सबकी आंखों को तारा ये रहा। कौन सा सन है बम्बई वाला जो आपका दौर है? नरगिस की माँ। मैं बताता हूँ आपको, ये है जी 47-48 का, 47, अच्छा 46, 47, क्योंकि पूना में हमारे दादाजी थे, उनके पास कोडी की फिल्म एक एजेंसी थी, और ये सिराव मोदी को और हम अपना ये बिमल राय को और महबूब खान को, बड़े बड़ों सारे प्रोड्यूसर्स को हम उधार फिल्म नेगेटिव दिया करते थे। अच्छा। और हमारे आना जाना था, तो फिर इन लोगों से भी, तो वो प्रोड्यूसर थी उस ज़माने में, नरगिस की माँ अच्छा, प्रोड्यूसर थी। वो प्रोड्यूसर थी और गाती भी थी, और उन्होंने फिल्में भी बनाई। अच्छा तो ये नरगिस ये थी, इतनी सी थी नरगिस। ये संजय की माँ जो। संजय की माँ की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और ये अपना मैरिन ड्राइव के ऊपर इनकी बहुत बड़ी मतलब है, इनकी कोठी थी, और ये ज़माने में तो अताउल्लाह शाह बुखारी और नरगिस की माँ दोनों बियक्वत आपसे प्यार करें, कमाल की बात है। वैसे शाह साहब की आपने तकरीर तो शाह साहब की तकरीर अल्लाह हो, अच्छा 20 तकरीर है। अल्लाह हो। खुदा की कसम, पैदल चलना सियालकोट से, पैदल 18 कोस, कोई रेड़ा जा रहा है, कोई छकड़ा जा रहा है, कोई बस जा रही है जिसके पीछे पुराने गैस के सिलेंडर होते थे, हैं जी, गैस के पीछे गैस से बसें चला करती थी, इतने इतने पत्थर सब है डलते, उसके पीछे भाग के चढ़ जाना। और वहाँ पे कंपनी बाग में अमृतसर के वहाँ पे तकरीर हो रही है, ये मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ। और लुत्फ़ की बात है कि जो तकरीर फरमाई 2 घंटे के बाद वही तकरीर सुना दी आपने, उन्हीं के उन्हीं के लहजे उन्हें लहजे में सुना दिया। और लुत्फ़ की बात है, जो कुछ आपने फरमाया वो डायरेक्ट सीने में उतर गया, अंदर ही गायब हो गया और ज़ुबान पे आ गया। खुदा की कसम, यकीन फरमाइए, जो मैंने किताब लिखी है, जो एक लफ्ज़ मैं जानता हूँ और मैंने लिखी हो, तो यही हमें हैरानी होती है कि कोई आपका इतनी मोटी मोटी इंटरनेशनल किताबें। मेरा सबसे बड़ा मेरा पब्लिशर है, मुझे कहता है, बाबा आप इसकी किताब की कीमत इतने हज़ार रख रहे हैं, कौन खरीदेगा? मैंने कहा भाई, किताब की कीमत तो 5000 की होगी किताब की, ना बिके, पूरी किताबें ट्रक में डाल के मेरे घर ले आओ और टाइटल प्राइस मुझसे ले आओ, चाहे 2 करोड़ बनती है। सही। कौन सी आपको अपनी सारी किताब जो बड़ी ज़्यादा बिकी और पसंद है कि ये मुझे ये वाला मेरा जो शाहकार है, ये मुझे मालिक ने बहुत इज्जत दी और मेरी सरकार ने मेरी किताबों पे लिखा। इस दौर का हर इंसान जो बड़ा है, जो इस वक्त दुनिया में नहीं भी हैं, उन सब ने मेरी किताबों पे लिखा। और मैंने अपने बुज़ुर्गों की मेरी किताबों को आप देखें, आप बड़े खुश होंगे कि वो सारा डिज़ाइन वर्क मेरा है, मैंने खुद बनाया उसको। इतनी मोहब्बत से बहुत कम किताबें छपी हैं जी? इतनी मोहब्बत से, खूबसूरती से पाकिस्तान में छपने का रिवाज ही नहीं, लेकिन उसको छपने के अलावा मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस किताब के अंदर पहला आपने दें, आप अपनी कोई किताब आप पिया रंग काला आप शुरू कर दें, आप खुद सोचें कि मैं अमूमन फिक्शन छोड़ चुका हूँ पढ़ना, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या होगा, ये होगा बहुत। हर चीज़ आपकी किताब के साथ ये मामला नहीं होता, आपकी किताब ऐसे रहता है, आगे कुछ और गया। और एक वो जो आप मतलब चची जब का किरदार जो है उसके अंदर आपको, सुभान अल्लाह, उसके अंदर क्या 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 लोग आपने क्या कहानी बनी है, क्या वो उसके अंदर वो
उसको कागा का एक तस्वर जो आपने दिया है, हम तो कौवा समझते रहे, दुनिया की जिंदगी भर कौवा समझते रहे, लेकिन उस कागा के जो चले मेरा ख्याल है तफसील तलब जवाब है और बड़ा अहम जवाब आने वाला है। तो यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं फिर बाबा जी से पूछते हैं इसका राज क्या है।